बड़ा सुंदर। और इस गोपी गीत का महत्व आपको बताऊं, जो प्राणी इस गोपी गीत को गाता है, जिसके यहाँ रोज गोपी गीत होता है ना, उसके घर भगवान कृष्ण प्रकट होकर के टुकुर टुकुर करके उस गीत को सुनते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा स्त्रियते इंदिरा शाश्वतत्र जयति तेधिकम हे भगवान कृष्ण, आपके जन्म के कारण बैकुंठ धाम में रहने वाली वो लक्ष्मी जी श्रीधाम वृंदावन में वास करने लगी। वृंदावन में आज भी लक्ष्मी जी का वास है। और आपको एक विशेष बात बताऊं, आज भी श्रीधाम वृंदावन में 1.25 मन सोना रोज बरसता है। वृंदावन में किसी के यहां 10 लोगों की व्यवस्था हो और 100 लोग आ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। वृंदावन में कभी कोई पता नहीं रहता। आज 1000 लोग हैं, कल 1 लाख आ जाए और परसों 50 लाख लोग आ जाए, कोई पता नहीं चलता कब कितने लोग आ जाएं। अभी 1 तारीख आने वाली है, 25 तारीख से 1 तारीख तक इतनी भीड़ होना है, 50, 60 कितने लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, कोई पता नहीं।
लेकिन वृंदावन में कभी अव्यवस्था नहीं होती। सबके लिए रहने को व्यवस्था मिलती है, सबको खाने को व्यवस्था मिलती है, जो जिस लायक होता है उसकी वैसी व्यवस्था हो जाती है। न रहने की, न खाने की, न पीने की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती। कारण क्या है? कारण बस यही है कि वृंदावन में इतना खर्चा कहां से आता होगा। इतना खर्चा, लाखों लोगों की व्यवस्थाओं के लिए खर्चा कहां से आता? वो लक्ष्मी जी की कृपा है। ये वही धन रोज बरसता। आपके आने से श्रीधाम वृंदावन की महत्वता बढ़ गई। लेकिन भगवान एक बात बताओ, आप फिर भी हमको छोड़ करके क्यों चले गए? और जाना ही था तो वो दावाग्नि से हमें क्यों बचाया था? वो कालिया नाग से हमें क्यों बचाया था? वो वत्सासुर नाम का दैत्य आया, वो मार डालता, हमें क्यों बचाया आपने? इन दैत्यों से, कंस के अत्याचार से हमें क्यों बचाया? हमारा प्राणांत हो जाता ना कृष्ण। लेकिन क्या करें कन्हैया, आप तो भले ही छोड़ के चले गए हमको, लेकिन हम फिर भी आपके दर्शन कर रहे हैं, आपका गायन कर रहे हैं, आपका कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कर रहे हैं कन्हैया, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा है ना, वो व्यक्ति की विरह व्यथा जो होती है ना, उस विरह व्यथा के लिए इस जीवन में जो ताप होता है, तप्त जीवनम, जो ताप होता है, जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, वो सारे दुखों को दूर करने वाली, सारे तापों को दूर करने वाली है तप्त जीवनम। जितने दुनिया के कलमश होते हैं ना, कल्मशाप, जो भी कलमश होते हैं, उन कलमश को दूर करने वाली, उन पापों को दूर करने वाली है आपकी कथा। श्रवण मंगलम। हमारे जो कान है ना, आपकी कथा को सुनते हैं, और आपकी कथा हमारे कानों को मंगल करने वाली है, हमारे जीवन को मंगल बनाने वाली है। मंगला नाम च पावना नाम च पावनम। तो पावन को भी पावन करने वाली है प्रभु आपकी कथा। श्रीमदातम। और इतना सब के बाद में आपकी कथा जो सुनता है, लक्ष्मी जी की खूब कृपा उसके ऊपर होती है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, ऐसे संत कहते हैं। बड़ा दिव्य भागवत जी में इन्होंने गोपी गीत को गाया 19 श्लोकों में। जो इस महाराज के समय आज ये गोपी गीत को गाया, तो गोपी गीत को गाते समय भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। जब गोपियां गीत को गा रही थी ना, तो तत्क्षण आए भगवान, और आकर के भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, कहां से आए भगवान? किसी ने पूछा कहां से आए, और प्रकट हुए तो किसी को दिखाई नहीं दिया। एक महात्मा बोले, अरे आते हुए तो तब दिखते जब गए होते। जब गए होते, अरे बुलाया तो उसको जाता है जो गया हुआ हो, जगाया तो उसको जाता है जो सोया हुआ हो। भगवान तो कहीं गए ही नहीं थे। बोले तो भगवान ने क्या किया? जैसे घूंघट डाल के गोपियां खड़ी थी, भगवान ने भी लंबा सा घूंघट डाल लिया। जैसे गोपियां रो रही थी हाँ कृष्ण, सो कृष्ण भी हाँ कृष्ण रोने लगे। गोपियों ने बाहर तो देखा, अपने बीच में किसी ने झांका ही नहीं। अपने अंदर किसी ने झांका ही नहीं। हमारी भी यही गलती होती है, हम इधर उधर तो सब जगह झांकते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। वो तो अंदर बैठा हमारे, कभी झांक के तो देखो। भगवान अंदर से ही प्रकट हो गए। अंदर से प्रकट हुए, गोपियां तो घबरा गई, और घबरा करके अब सोचनी कहीं कृष्ण फिर से ना चले जाएं, तो किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा, किसी ने नाक, किसी ने कान। भगवान को बीच में खड़ा कर दिया। चारों तरफ से एक गोल चक्कर बना करके गोपियां खड़ी हो गई। भगवान से कहा, प्रभु अब आपको नहीं जाने देंगे, अब आज महाराज करेंगे। अब तो राधा रानी भी आ गई, कृष्ण भी आ गए। राधा भी नाचने लगी, कृष्ण भी नाचने लगे, सब गोपियां भी नाच रहे। कि राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।